नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर अपन दोस्तों कुछ जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये जजमेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हैं और मेनली ये जो जजमेंट्स है दोस्तों ये रेप से रिलेटेड है। हाल ही में आपने कुछ दिनों पहले ये सुना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने ये जजमेंट सुनाया है कि ब्रेस्ट को ग्रैब करना, पकड़ना और पजामा का नाड़ा खोलना ये रेप के उसके अंदर चीज़ों के अंदर नहीं आती। इन सब चीज़ों को रेप हो रहा है इस चीज़ में काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जजमेंट सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में इसके ऊपर स्टे भी लगा दिया था। हर जगह इसकी चर्चा हुई थी, क्रिटिसाइज किया जा रहा था जजमेंट्स को लेकर। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर हर जगह इसकी बातें हो रही थी, प्राइम टाइम शोज के अंदर इस चीज़ को कवर किया जा रहा था। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और ऐसा जजमेंट पास हुआ है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है वो उस लड़की ने खुद ने अपने आप को इस ट्रबल के अंदर डाला है। एक तरीके से खुद ने इस खतरे को आमंत्रित किया है एक तरीके से। इस जजमेंट के अंदर ये है। अब दोस्तों जजमेंट पे जाने से पहले अपन उस घटना पे जाएंगे जिस घटना के अंदर अपनों को ये चीज़ें दर्शाई जाएंगी, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा जो मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर है, जो पुलिस की एफआईआर के अंदर मेंशन्ड है कि आखिर हुआ क्या है, आखिर घटना क्या है, आखिर ये रेप हुआ कैसे। तो दोस्तों घटना है 21 सितंबर 2024 की, जब नोएडा की एक लड़की जो है वो साउथ दिल्ली में जाती है पार्टी एंजॉय करने। और ये पार्टी एंजॉय करने जो ये लड़की जाती है ये एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होती है। अब ये लड़की पार्टी एंजॉय करने जाती है, वहाँ पर ये पार्टी वार्टी करती है और ये अपनी ही दोस्त की कुछ दोस्तों से मिलती है। उन दोस्तों में से एक अक्यूज्ड भी होता है जिसका बताया जा रहा है कि उसने रेप किया है। अब ये जो पार्टी चलती है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें खाई और पी भी जाती है। तो इसी पार्टी के अंदर भी काफ़ी चीज़ें पी भी जा रही थी जिसके अंदर से शराब शामिल है। और शराब 3 बजे तक ये लोग पीते हैं। 3 बजे तक शराब पीने के बाद जो लड़की है जो पार्टी के अंदर थी, ये लड़की खुद भी शराब पी थी जिसका रेप हुआ है। अब ये लड़की पार्टी के अंदर इसका रेप नहीं होता, पार्टी के अंदर ये सब मिलकर शराब पीते हैं 3 बजे, सुबह तक 3 बजे तक शराब पीते हैं। और बाद में एक लड़का इस लड़की को कहता है कि चलिए मैं आपको आपके घर नोएडा ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन ये लड़का इसको नोएडा ड्रॉप नहीं करता, ये लड़का इसको गुड़गांव अपने किसी रिलेटिव के फ्लैट में ले जाता है। बाद में एफआईआर के अंदर यही चीज़ मेंशन्ड है कि इस लड़की का इसी फ्लैट में, गुड़गांव के इस फ्लैट के अंदर रेप होता है। अब रेप होने के बाद में दोस्तों ये केस बन जाता है और फिर जज के पास आ जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसका केस चलता है और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अक्यूज्ड कहता है कि मैं ना तो एविडेंस को टेम्पर करना चाहता हूँ, ना ही मैं ये जो कार्रवाई चल रही है इससे बच के भागना चाहता हूँ। विक्टिम जो है, जो यानी कि जो लड़की है, वो भी कहती है कि मेरा रेप हुआ है, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जज, जिनका नाम है जस्टिस संजय कुमार सिंह, ये कहते हैं कि इस लड़की ने खुद ने अपने आप को इस ट्रबल के अंदर डाला है, खुद ने इस ट्रबल को इनवाइट किया है, खुद ने इस समस्या को, इस खतरे को आमंत्रित किया है। अब कैसे किया है तो आपको मैंने दोस्तों केस से समझाया। लगातार हमारे देश के अंदर दोस्तों कई चीज़ें सामने आती है जब भी किसी का रेप होता है, या फिर हम ये चीज़ें देखते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के जा रही हैं, लड़कियां रात तक पार्टीज एंजॉय कर रही हैं, लड़कियां अगले दिन सुबह तक लड़कों के साथ, जो कि अनजान लड़के हैं या फिर जाने पहचाने लड़के हैं, उनके साथ पार्टीज एंजॉय कर रही हैं। सुबह सुबह 3 बजे तक दारुएँ पी रही हैं, शराब पी रही हैं। उसके बाद में कई जो अपने देश है, अपने देश का एक तबका ऐसा ही कहता है कि गलती कहीं ना कहीं इन लड़की की हो सकती है और एक तबका ऐसा कहता है कि गलती लड़कों की है। तो ये जो चीज़ क्लैश अब तक समाज में चलती थी, लेकिन अब ये चीज़ दोस्तों कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर भी आ चुकी है, जहां पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने यही जजमेंट दिया है कि गलती इस लड़की की थी। ये जो खतरा था इसको आमंत्रित इस लड़की ने ही किया था। अब दोस्तों अगर अपन मेडिकल एग्जामिनेशन पर जाएं तो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या पाया गया? हाइमन होता है दोस्तों, हाइमन इस लड़की का टूटा हुआ पाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि हाइमन ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान ही टूटे, उसके और भी कारण हो सकते हैं टूटने के। इसलिए डॉक्टर्स ने ये चीज़ कंफर्म की है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है कि इस लड़की के साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस केस के अंदर चीज़ें चली, किस तरीके से जजमेंट सामने आया है। और ये जो जजमेंट है ये समाज के उन 2 तबकों को भी दर्शाता है जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों की गलती है, कुछ लोग कहते हैं लड़कों की गलती है। तो अब ये जो डिबेट थी ये अब इस जजमेंट के अंदर भी शामिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर ही जाऊं तो दोस्तों शुरुआत की वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक जजमेंट ऐसा था जिसके अंदर कहा गया कि लड़के की गलती नहीं है, उसने तो सिर्फ नाड़ा खींचा है, उसने तो सिर्फ ब्रेस्ट ग्रैब करे हैं और ये सब चीज़ें मैं रेप के अंदर नहीं मानता हूँ। इस तरीके से जजमेंट्स आए। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों पर स्टे भी लगाया है। इससे पहले कुछ ऐसे जजमेंट्स मुंबई हाई कोर्ट से भी आए थे, उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था। लेकिन दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड जो चीज़ें आजकल
निकलती आई हैं उनसे खतरा कहीं ना कहीं देश की जनता को भी महसूस होता है और कुछ पॉलिटिशियंस भी इस चीज़ पे बातें कर रहे हैं। हाल ही में कुछ पॉलिटिशियंस ने ये भी कहा कि इलाहाबाद के जो जजेस हैं उन सब चीज़ों को बदलना चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट को कुछ अच्छे जजेस की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ अगर अपन थोड़ा और अभी हाल ही की घटनाओं पर जाएं तो अपनों को देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर एक जज थे, दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर एक जज थे यशवंत वर्मा। उनके घर में खूब सारा कैश मिला था और उनके घर में जो कैश था उन पर कार्रवाई हुई थी। इतना सारा कैश कैसे आया था, मीडिया के अंदर हर चीज़ सर्कुलेट हो रही थी, वीडियोस वायरल हो रही थी। ये जो जज हैं यशवंत वर्मा, ये भी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और जब इनके ऊपर केस शुरू हुआ तब इनको वापस इनके वहाँ पे जो पुराना कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे भेज दिया गया। तो ये जो यशवंत वर्मा है ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही थे। जो अलग अलग तरीके से जजमेंट्स आ रहे हैं ये सब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, ये जो रिसेंट जजमेंट था जिसके बारे में मैंने आपको बात बताई उसके बारे में आपकी क्या राय है? और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं आप खुद जाके दोस्तों उन पर रिसर्च कीजिए और खुद सोचिए कि क्या ये जजमेंट्स ठीक हैं, क्या ये जो जजेस जजमेंट्स दे रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये सब ठीक है कि नहीं। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।